पिछले 4 दिनों से जहां भारत रूस के लिए पश्चिमी देशों से एक तरफ लड़ रहा था कि हम रूस के साथ व्यापार बंद नहीं करेंगे, रूस के साथ संबंधों को नहीं खत्म करेंगे, यहां तक कि जब अमेरिका ने कहा कि रूस की जो न्यूज़ एजेंसियां हैं इन्हें अपने देश में बैन कीजिए, तो भारत चट्टान की तरह खड़ा हो गया अमेरिका के सामने कि ऐसा हम कतई नहीं करेंगे, रूसी मीडिया पर बैन नहीं लगाएंगे। यानी कि भारत हर मोर्चे पर रूस का साथ दे रहा था, लेकिन इसके बदले रूस ने क्या किया? अब से 2 दिन पहले भारत की मर्जी के खिलाफ अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, अपना उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरे पर भेज दिया। और आपको बता दूं, ये कोई छोटा मोटा दौरा नहीं था। इस दौरे के दौरान रूस और पाकिस्तान के बीच में ऐतिहासिक एग्रीमेंट्स हुए, बहुत सारे बड़े बड़े ऐलान किए गए और रेड कारपेट के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया रूसी प्रधानमंत्री का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो एक उप प्रधानमंत्री हैं और उन्हें सीधा मिलना चाहिए था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से, लेकिन उनकी स्पेशल बैठक करवाई गई पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसलिए कहा जा रहा है कि अब रूस यहां पर पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। लेकिन जहां एक तरफ ये इकोनॉमी के यहां पर सैन्य एग्रीमेंट हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ज्यादा बड़ा ऐलान किया रूस के उप प्रधानमंत्री ने। इसे सुनकर पाकिस्तान गदगद हो उठा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रूस जानता है कि भारत इसका कड़ा विरोध करेगा और शायद ये कभी ना होने दे, उसके बावजूद भारत की मर्जी के खिलाफ जाकर इन्होंने ये ऐलान कर दिया। ऐलान ये, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि रूस अब पाकिस्तान का समर्थन करेगा ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, और रूस वो सब कुछ करेगा जिससे कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बने, वो भी परमानेंट मेंबर। यानी कि ब्रिक्स में भारत के बराबर पाकिस्तान को लाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस खबर को दबाने की भारत में खूब कोशिश की गई। यहां तक कि कुछ मीडिया पब्लिकेशन ने तो यह भी कह दिया कि रूस के उप प्रधानमंत्री ने जल्दबाजी में यह बयान दे दिया, लेकिन रूस ऐसा शायद नहीं करेगा और रूस इसके लिए क्लेरिफिकेशन भी दे चुका है। यानी कि रूस अपनी सफाई दे चुका है। लेकिन सच्चाई क्या है, आप आज ही के आर्टिकल देख लीजिए। रूसी सरकार की तरफ से ऑफिशियल है ये कि वो खुला समर्थन देते हैं पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। देखिए, इसी के साथ अब 2 चीजें कंफर्म हो चुकी है। पहला ये कि रूस अब चीन का प्यादा बनता जा रहा है, क्योंकि ये सारा काम किया जा रहा है चीन के इशारे पर। दूसरा यहां पर यह कि अब जो ब्रिक्स संगठन है, कभी ये भारत और रूस मिलकर डोमिनेट किया करते थे, लेकिन अब ये भारत विरोधियों का गढ़ बन चुका है और चीन द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है और रूस उसका प्यादा बन चुका है। एक बात आप लोग जान लीजिए कि भारत के डिप्लोमेट और भारत की सरकार एक बार को इस मामले से निपट लेगी, लेकिन भारतीय जनता के दिमाग से कैसे निपटा जाए? हम अब भी जियोपॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं करते। हम अब भी मानते हैं कि फलाना देश हमारा दोस्त है, फलाना दुश्मन, जबकि जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई ये है कि कोई भी देश आपको दुश्मन या दोस्त नहीं मानता। सब अपने जियोपॉलिटिकल हितों के हिसाब से चलते हैं, अपने देश के हित सबसे पहले देखते हैं। रूस सबसे पहले अपने देश के हित देखेगा, उसके बाद भारत के साथ दोस्ती। इजराइल सबसे पहले अपने देश का हित देखेगा, तब आपके साथ दोस्ती निभाएगा। हर देश के साथ ऐसा ही है, और इसीलिए भारतीय जनता को यह मानसिकता छोड़नी होगी कि फलाना देश हमारा दोस्त है। कोई आपका दोस्त नहीं है। सब के सब देश अपना हित, अपनी जनता का हित पहले देखते हैं, कहां से उन्हें फायदा ज्यादा हो, उसी हिसाब से नए दोस्त और नए दुश्मन बनाए जाते हैं। इसीलिए वक्त आ गया है कि भारतीय जनता भी जियोपॉलिटिक्स की इस कड़वी सच्चाई को अब समझ ले। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में तभी हम दुनिया जीत पाएंगे।